हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे 9th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1। इसके 3 प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 एंड 1.3, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम करेंगे इसका प्रॉब्लम सेट 1। शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आंसर के ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट हैव। मतलब एक सेगमेंट है, उस पर कितने मिड पॉइंट होते हैं। एक सेगमेंट बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये सेगमेंट ए बी देख लो, यहां पे इसके एंड पॉइंट्स ए एंड बी है, इसका मिड पॉइंट यहां पे है। अब मुझे बताओ ये सेगमेंट के कितने मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जो ये सेगमेंट को दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करता हो। मतलब यहां से लेके यहां तक का टुकड़ा एंड फिर यहां से लेके यहां तक का टुकड़ा, दोनों इक्वल है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स है? ऐसा सिर्फ एक पॉइंट है जो ये सेगमेंट को दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर सकता है। कहीं और पे आप लेंगे तो दो टुकड़े इक्वल नहीं होंगे, लेकिन मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए पॉइंट, पूरे सेगमेंट के एग्जैक्ट बीच में। तो ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसको मिड पॉइंट बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 1। ओके। एग्जाम में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और आपके पास स्पेस है ये बना के बताने की, तो आप बता देना ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि आपने क्या रीजन से ओनली 1 मार्क किया है। ठीक है। यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है, इसको मैं नाम दे सकता हूँ सी। तो सी ये दोनों ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट है, और ऐसा एक ही पॉइंट पॉसिबल है। कहीं और पे आप पॉइंट लेंगे तो वो मिड पॉइंट नहीं होगा। आया समझ में? नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टेंट लाइंस। टू डिस्टेंट लाइंस मतलब डिस्टेंट का मतलब अलग अलग, दो अलग अलग लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो कितने पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होगा। दो लाइन बनाते हैं। तो मैंने यहां पे दो लाइन बना दी, लाइन एल एंड लाइन एम। ये दोनों कितने पॉइंट्स पे, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। तो ये कितने पॉइंट्स है यहां पे सिर्फ एक पॉइंट है। ठीक है। तो यहां भी आंसर क्या आएगा? 1। तो मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं 1, क्योंकि एक ही पॉइंट है ना इंटरसेक्शन का। आया समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम बनाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। डिस्टेंट का मतलब होता है अलग अलग, इसलिए देखो एल और एम अलग अलग लाइन है। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टेंट पॉइंट्स। डिस्टेंट पॉइंट्स मतलब 3 अलग अलग पॉइंट्स है, लेकिन ये 3 अलग अलग पॉइंट में एक कंडीशन आ जाएगी। या तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, मतलब एक लाइन में होंगे, या तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है। तो मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं, आपको बताता हूं कि कोलिनियर होंगे तो क्या होगा और नॉन कोलिनियर होंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे 3 कोलिनियर पॉइंट्स लिए हैं मैंने, डिस्टेंट मतलब अलग अलग है तीनों पॉइंट्स, और यहाँ पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, अलग अलग है तीनों पॉइंट्स। तो कितनी लाइंस बनेगी? ये वाले केस में देखो, एक सिंगल लाइन बनेगी जो ये तीनों पॉइंट्स के थ्रू जाएगी, है ना। तो मैं बोल सकता हूं 1 लाइन। कैसे आएगी 1 लाइन? ऐसे आ जाएगी, एक सिंगल लाइन ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी के थ्रू पास होगी। लेकिन अगर ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो एक लाइन ऐसे बन जाएगी, एक लाइन ऐसे बन जाएगी, 2 हो गई, और तीसरी लाइन ऐसे बन जाएगी। 3 लाइंस बनेगी ना। तो या तो 1 लाइन बनेगी और नॉन कोलिनियर होंगे तो 3 बनेगी। देखो कैसे बन रही है 3, ऐसे आ जाएगी 3 लाइंस। देखो यहाँ पे एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये यहाँ पे, और तीसरी लाइन ये यहाँ पे। तो 3 लाइंस। तो अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स है तो 1 लाइन, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो 3 लाइंस। उसने क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है। तो हमारे पास 2 आंसर्स है, या तो 1 लाइन या 3 लाइन। देखो 1 और 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। आया समझ में? दोनों आंसर देखो, 1 लाइन 3 लाइंस। अगर क्वेश्चन में दिया होता हाउ मेनी लाइंस आर डिटरमाइंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स होता तो आंसर आता 1 लाइन। अगर देते 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो आंसर लिखते 3 लाइंस। उसने ना कोलिनियर लिखा ना नॉन कोलिनियर लिखा, सीधा लिखा 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 3 अलग अलग पॉइंट्स
या तो कोलिनियर हो सकते हैं या नॉन कोलिनियर हो सकते हैं, इसलिए आंसर या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर -2 and 5 रिस्पेक्टिवली। बहुत ही ज़्यादा टाइम पास क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। आपको अगर ओरली सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? -2 और 5 में बड़ा नंबर कौन है? 5 बड़ा है, तो आप लिखेंगे 5 माइनस ऑफ -2, माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा प्लस, तो आपको मिलेगा 5 + 2, तो आंसर आ जाएगा 7, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। अगर लिख के चाहिए तो आप प्रैक्टिस सेट 1.1 1.2 का कोई भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंसेस निकाले, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ। देख लो एक बार, यहाँ देख लो इसका सोल्यूशन। कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया है -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी दिया है 5। -2 और 5 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, बिकॉज 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 5 ग्रेटर देन -2। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी क्या आ जाएगा? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, छोटा नंबर क्या है? -2। इसको सॉल्व करो, माइनस और माइनस सेम टाइप का साइन एक साथ मिलेगा तो हमेशा प्लस बनता है, तो माइनस और माइनस साथ में मिलके प्लस बना देगा। 5 + 2 आपको आ जाएगा 7, तो इसका आंसर हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन सी, 7। बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 दिया है, इफ P-Q-R, मतलब PQR तीनों एक लाइन में पॉइंट्स है और Q उसमें बीच में है। ठीक है, देखो बीच में पॉइंट दिया है ना, हमने डैश वाले सम किए थे, A', B', C दिया होता तो B बीच में होता था। एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 2, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज 10। ठीक है, तो एक लाइन बनाना है जिसपे पॉइंट्स PQR होंगे, उसमें Q बीच में होगा, एंड डिस्टेंस PQ 2 आएगा एंड डिस्टेंस PR 10 आएगा। आपको QR फाइंड करना है, तो फिगर कैसे आएगा? ऐसे आ जाएगा, एक लाइन लिया मैंने, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स लिए PQR, Q बीच में लिया बिकॉज क्वेश्चन में दिया है Q बीच में। यहाँ पे देखो PQ कितना दिया है? PQ दिया है 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, एंड PR दिया है 10, PR मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 है। आपको QR पूछा है, ये वाला पार्ट। अब मुझे बताओ, ये पूरा 10 है, उसमें से इतना छोटा पार्ट 2 है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट वो कितना आएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आएगा ये वाला पार्ट QR। और सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो ओरली भी हो रहा है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? ऐसे लिख सकता हूँ ना, डिस्टेंस PR, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस प्लस ये Q से लेके R तक का डिस्टेंस। ठीक है, PR कितना दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में? 10, तो यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस डिस्टेंस QR पूछा है, नहीं दिया, तो ये ऐसे ही यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको अकेला कर दो, यहाँ पे 2 को उधर भेजो, 2 यहाँ पे प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो आ जाएगा 10 - 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस QR। यहाँ पे सिर्फ QR बचा ना, ये तो चला गया। 10 - 2 क्या होता है? 10 - 2 होता है 8, तो मुझे आएगा देयरफॉर 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस QR। तो मुझे आंसर मिल गया डिस्टेंस QR का 8, तो मैं मार्क कर दूंगा ऑप्शन बी। सिंपल है काफी, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपने सिर्फ एक लाइन खुद से लिखा, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल दिया। क्योंकि देखो पूरा डिस्टेंस PR क्या होगा? ये दोनों टुकड़ों को ऐड करूंगा तो पूरा डिस्टेंस PR मिलेगा ना, तो दोनों टुकड़े PQ एंड QR को ऐड किया तो मुझे पूरा PR मिल गया। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है, ऑन अ नंबर लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQR आर 3, -5, 6 रिस्पेक्टिवली। तो PQR तीनों का आपको कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये 4 स्टेटमेंट्स चेक करने हैं और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हर एक में देखो डिस्टेंस क्या यूज किया है? PQ, QR, PR। देखो यहाँ पे PQ, ये भी QR, ये PR। PR को RP लिखो, PR लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हर जगह देखो सेम है, PQ, QR, PR।
पी क्यू, क्यू आर, पी आर। तो आपको पहले ये 3 डिस्टेंसेस निकालने हैं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं पॉइंट्स के बीच में, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। तो मैं 3 डिस्टेंस निकाल के आपको बताऊंगा, फिर हम लोग एक एक करके ये कंडीशंस चेक करेंगे। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो खुद से 3 डिस्टेंस निकालने को। पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, ये 3 डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे आ जाएगा इसका सोल्यूशन। पहले मैंने डिस्टेंस पी क्यू निकाला, कैसे? कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज 3, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज -5। 3 एंड -5 में से क्या बड़ा है? 3 बड़ा है, तो पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा? बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 5 आ जाएगा 8। तो आपको डिस्टेंस पी क्यू क्या आ गया? 8। अब देखो बच्चों, पी क्यू और क्यू पी दोनों सेम डिस्टेंस होता है, तो अगर डिस्टेंस पी क्यू 8 है तो क्यू पी भी 8 ही आएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि अगर पी ऐसा है, क्यू ऐसा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 है, तो क्यू और पी के बीच का भी डिस्टेंस 8 ही हुआ ना। ठीक है, उसको पी क्यू लिखो कि क्यू पी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट मैंने क्या निकाला? क्यू और आर का डिस्टेंस। क्यू का कोऑर्डिनेट है -5, आर का कोऑर्डिनेट है 6। 6 और -5 में कौन बड़ा है? 6 बड़ा है, तो डिस्टेंस क्यू आर क्या आएगा? बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा माइनस छोटा किया तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 + 5 आ जाएगा 11। तो डिस्टेंस क्यू आर मुझे आ गया 11, उसको मैं आर क्यू भी लिख सकता हूं। दोनों डिस्टेंस 11 ही होंगे। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना, पहले पहला पॉइंट लिखो फिर सेकंड पॉइंट लिखो, या पहले सेकंड पॉइंट लिखो फिर फर्स्ट पॉइंट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्टेंस में। सिमिलरली मैंने पी और आर का डिस्टेंस निकाला, उसमें कोऑर्डिनेट 3 एंड 6 था। 3 एंड 6 में से देखो 6 बड़ा है 3 से, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा पी और आर के बीच का? बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा माइनस छोटा किया तो 6 - 3 आ गया 3। तो डिस्टेंस पी आर को मैं आर पी भी लिख सकता हूं और उसका वैल्यू है 3। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिए। यहां पे देखो, पहला डिस्टेंस यहां पे 1, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, 3 डिस्टेंसेस कर लिए। अब ये 4 कंडीशंस हमको एक एक करके चेक करनी है कि ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो मैं एक एक कंडीशन लिखते जा रहा हूं यहां पे, देखो अच्छे से। तो पहली कंडीशन यहां पे ली है, डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। मैंने यहां पे लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। डिस्टेंस पी क्यू का वैल्यू है 8, देखो यहां पे मैंने निकाला था। वैसे ही डिस्टेंस क्यू आर का निकाला था 11 एंड डिस्टेंस पी आर का निकाला था 3। यहाँ पे 8 + 11 करो, 8 + 11 आएगा 19 और यहाँ पे 3। 19 और 3 इक्वल है क्या? 19 और 3 इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इस पे नॉट इक्वल टू डाल दूंगा दोनों जगह और आंसर लिखूंगा फॉल्स, क्योंकि 19 इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। वैसे ही सेकंड कंडीशन क्या दिया है? डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू। यहाँ पे कॉपी कर लिया, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। 3 + 11 8, यहाँ पे 14 8। 14 और 8 इक्वल है क्या? नहीं है, तो उस पर रेड वाला लाइन डाल दिया दोनों पे और लिख दिया फॉल्स। आपको रेड वाला लाइन नहीं डालना, आपको सिर्फ उस पर क्रॉस डालना है। कैसे डालते हैं? इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, उसके ऊपर एक क्रॉस डाल देते हैं, तो उसका मतलब नॉट इक्वल है। पहले मैंने ऐसे लिखा था, देखो ऐसे लिखा था चेक करने के लिए कि ये इक्वल है कि नहीं है। 14 = 8 आया तो मुझे समझ गया 14 = 8 तो हो ही नहीं सकता, तो नॉट इक्वल टू डाला, इधर भी नॉट इक्वल टू डाला और यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर फॉल्स। ओके, तीसरा कंडीशन ये वाला था, डिस्टेंस आर पी प्लस डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस आर क्यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 3 + 8 = 11। 11 = 11 होता है ना, 11 = 11 होता है, इसलिए ये आंसर है हमारा ट्रू। थर्ड वाला जो है इसमें वो ट्रू है, देखो ये वाला पार्ट। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ थर्ड वाला ट्रू है, फोर्थ वाला भी हमको चेक करना पड़ेगा। फोर्थ वाला देखो ये कंडीशन दिया है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, डिस्टेंस पी क्यू 8 है, डिस्टेंस पी आर 3 है और ये डिस्टेंस क्यू आर 11 है। 8 - 3 हो जाएगा 5 और यहाँ पे 11। 5 और 11 इक्वल है क्या? नहीं है, तो नॉट इक्वल टू डाला, नॉट इक्वल टू डाला और आंसर लिखा फॉल्स। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। इजी, लेकिन टाइम लगेगा ना सॉल्व करने में। एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देखो। यहां पे मैंने सिर्फ डिस्टेंसेस निकाले हैं, ये 3। कौन से? पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, ये 3 डिस्टेंसेस निकालेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में हर जगह वही यूज हो रहा था। वो 3 डिस्टेंसेस निकाल लिए, फिर यहां पे मैंने ये एक एक करके 4 स्टेटमेंट चेक करने थे। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे चेक किया, सेकंड किया, थर्ड किया एंड फोर्थ किया। उसमें सिर्फ एक ही ट्रू था, थर्ड वाला। वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो, खुद के नोटबुक में सॉल्व करो, ऐसे ही देख के छोड़ मत देना। आया समझ में?
सिर्फ डिस्टेंस फाइंड किया है। क्वेश्चन का लेंथ देख के, सोल्यूशन का लेंथ देख के ऐसे मत सोचो ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ईजी है। डिस्टेंसेस तो आपने कितनी बार निकाल लिए 3 प्रैक्टिस सेट में, है ना। और ये कंडीशन सिर्फ चेक की है, यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लिया है, कंडीशन दिया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक किया ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है तो ट्रू लिखा, ट्रू नहीं है तो फॉल्स लिखा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो। पेयर मतलब देखो 2 पॉइंट्स का दिया हुआ है, सब जगह देखो 2 पॉइंट्स हैं। हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। ये 3 और 6 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, -9 -1 का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, इसमें से मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के मैं होमवर्क दे रहा हूँ। तो पहले मैं सेकंड वाला करा रहा हूँ, बिकॉज सेकंड वाला दिखने में डरावना लग रहा है, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो सेकंड सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने फर्स्ट पॉइंट को नाम दे दिया P, तो P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स बन गए -9 एंड -1। अभी आपको डिस्टेंस PQ फाइंड करना है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट है -9, Q का कोऑर्डिनेट है -1। कुछ नाम दे देंगे ना तो लिखने में आसानी होगी। ठीक है, अभी सेम स्टेप्स फॉलो करने डिस्टेंस के, देखो कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस PQ कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -9, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज -1। अब -9 और -1 में बड़ा कौन है बच्चों? नेगेटिव नंबर्स है, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नेगेटिव होंगे दोनों, तो उसमें जो छोटा होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। नंबर लाइन बनाएंगे तो 0 -1 -2 ऐसे कर करके -9 यहाँ कहाँ पे आएगा? जो नंबर राइट में है वो लेफ्ट वाले नंबर से हमेशा बड़ा होता है, तो -1 राइट में है ना, और -9 लेफ्ट में है, तो -1 बड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंस -1 इज ग्रेटर देन -9। ठीक है, तो डिस्टेंस PQ आ जाएगा PQ, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, तो ये -1 ऐसे ही आएगा, ये माइनस माइनस के साथ मिलकर बन जाएगा प्लस, और ये 9 आ जाएगा। -1 + 9 मतलब 9 - 1 हुआ ना, विच इज नथिंग बट 8। तो इसका डिस्टेंस PQ का डिस्टेंस आ गया 8। बच्चों याद रखना है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब आपने ये वाले स्टेप में मिस्टेक किया। ठीक है, कि अगर बड़ा और छोटा सही से नहीं लिखा तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा, आंसर 8 ही आएगा, लेकिन -8 आएगा, जो गलत होगा। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये आ गया पहला वाला सोल्यूशन, -9 एंड -1 का डिस्टेंस है 8। नेगेटिव दिख रहा था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा ना, काफी इजी है। थर्ड फोर्थ सब सिंपल लग रहा है, चलो फोर्थ कर देते हैं। इसमें 0 है ना, तो 0 में हो सकता है आप मिस्टेक कर दें। मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूं, देखो एक बार। तो यहाँ पे फोर्थ में दिया है 0 -2, तो मैं लिखूंगा लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q बी 0 एंड -2। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या है? Q का -2। 0 एंड -2 में कौन बड़ा है? नंबर लाइन बनाओ, जहां पे भी कंफ्यूजन होगा नंबर लाइन बनाओ। 0 इधर आएगा, -1 -2 कौन है राइट में? 0 राइट में है, -2 लेफ्ट में है, जो भी राइट में होगा वो बड़ा होगा, तो 0 बड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस 0 ग्रेटर देन -2, डिस्टेंस PQ क्या आ जाएगा? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। ये ब्रैकेट डालना मत भूलना क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर -2। और ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, और 0 + 2 आ जाएगा 2। तो इस केस में डिस्टेंस PQ आ गया मुझे 2। ठीक है, तो ये 0 और -2 में 0 बड़ा है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी अगर आपको नंबर्स में कंफ्यूजन हो तो नंबर लाइन बनाओ, स्ट्रेट अवे समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? x + 3 x - 3, तो इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। तो P का वैल्यू क्या है? P एंड Q का वैल्यू आ जाएगा x + 3 एंड x - 3। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x + 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज x - 3।
तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ p आ जाएगा x+3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ q आ जाएगा x-3। अब मुझे बताओ x+3 और x-3 में से बड़ा कौन है? जो भी नंबर x है उसमें अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, अगर मैं उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो छोटा हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, 7 ले लिया, चलो उसमें से 3 ऐड किया तो वो क्या बन गया? 10 बन गया। 7 में से ही मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया, कम किया, तो वो 4 बन गया। तो ये नंबर बड़ा आएगा ना, जिसमें प्लस हो रहा है वो माइनस वाले से बड़ा ही होगा। तो ये x+3 x-3 से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें x तो है ही और उसमें 3 ऐड हुआ है। इसमें x है लेकिन उसमें से 3 निकाल दिया है, तो वो छोटा हो जाएगा ना। तो मैं बोल सकता हूं सिंस x+3 इज ग्रेटर देन x-3। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये प्लस वाला जो है वो माइनस वाले से बड़ा है। तो डिस्टेंस पी क्यू कैसे निकालेंगे? बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, ब्रैकेट डालने मत भूलना। देखो मैंने माइनस ऑलरेडी डाल दिया है, बड़ा माइनस छोटा, तो यहाँ पे बड़े में आएगा x+3, छोटे में आएगा x-3। नेक्स्ट स्टेप में ये x+3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट नहीं डालना है तो मत डालो ब्रैकेट, आप ऐसे लिख सकते हो x+3। फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा -x। फिर जब ये माइनस इसके साथ आएगा तो माइनस और माइनस दोस्त बन के प्लस बन जाएंगे, तो आ जाएगा +3। अब देखो क्या होगा, x और -x कट हो जाएगा ना, x -x 0 आ जाएगा, तो ये कट गया। एंड 3 + 3 क्या हो जाएगा? 3 + 3 आ जाएगा 6। तो x+3 एंड x-3 में डिस्टेंस कितना आया? 6। सिंपल था ना? x के कारण बहुत डिफिकल्ट दिख रहा था, लेकिन देखो डिस्टेंस में तो x ही कट गया, आंसर सीधा 6 आ गया। वीडियो पॉज करो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, और ये समझना इंपॉर्टेंट है क्यों x+3 x-3 से बड़ा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स करा दिए ना, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एक और कराऊं क्या? ये बहुत बड़ा दिख रहा है, -25 -47, ये करा दूं? कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे थे, यहाँ पे भी, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। 80 -85 कर दूं? चलो सेवेंथ वाला करते हैं, 80 एंड -85। तो यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन दिया है 80 और -85 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने इन दोनों को नाम दे दिया P और Q। तो P की वैल्यू आई 80 एंड Q की -85। P की वैल्यू 80 एंड Q कोऑर्डिनेट क्या है? -85। अब बताओ 80 और -85 में कौन बड़ा है? इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर ऑब्वियसली बड़ा है। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस 80 ग्रेटर देन -85, डिस्टेंस पी क्यू, मतलब ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या आएगा? बड़ा माइनस छोटा। तो ये माइनस पहले से ही मैं बीच में डाल के बता रहा हूँ आपको, माइनस ऐसे बीच में आ जाएगा। बड़े के जगह पे क्या आएगा? बड़े के जगह पे आएगा 80, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 80 माइनस छोटा, छोटा क्या है? 85, लेकिन माइनस साइन के साथ, बड़ा माइनस छोटा। अब ये माइनस और माइनस साथ में मिलके क्या बन जाएंगे? प्लस, तो आ जाएगा 80 + 85, 80 + 85 हो जाएगा 165। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आया 165। कुछ भी अलग नहीं था इसमें, ये पूरे थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन था जो एकदम अलग था, बाकी सारे क्वेश्चंस आपने कहीं ना कहीं पे किए हुए हैं। तो मैंने इसमें से आपको कौन से कराए? मैंने सेकंड कराया, मैंने फोर्थ कराया, मैंने फिफ्थ कराया एंड मैंने सेवेंथ कराया। ओके, बाकी सब आपको खुद से सॉल्व करना है। बाकी सब के आंसर्स दे दूं क्या आपको? देखो, इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 9, सिक्स्थ वाले का आंसर आएगा 22। ठीक है, तो मैंने 4 क्वेश्चंस आपको करा दिए सॉल्व, एंड जो 3 नहीं करा है उसका आंसर यहाँ पे दे दिया है। बहुत ही सिंपल है, सॉल्व करो। नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या समझ नहीं आ रहा, और समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि ये 3 क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किए और आपको राइट आंसर आया है। ओके, तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज के वीडियो में मैंने प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 सॉल्व कराया। सेकंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने कंडीशंस चेक किया, एंड क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चंस कराएं। ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराएं, और जो बाकी है उसका होमवर्क दिया है और आंसर्स भी आपको दिए हैं जो आपको खुद से करना है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉब्लम सेट 1 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस ईजी मेथड्स में अपलोड करते रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको काफ़ी चैप्टर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।